सेविंग होना बहुत ज़रूरी है और सेविंग करने के बाद सेविंग और इन्वेस्ट ये दो चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी है। इसी से आजकल आदमी का कितना हो अच्छा हो, आदमी हर तरह से भाई अच्छा है, ईमानदार है, बढ़िया है, सारा चीज़ें उसी पे बसी हुई है। ठीक है, कितना अच्छे ईमानदार हो लेकिन आपके पास बचत नहीं है, ठीक है, आपके पास इनकम नहीं है, तो सारी अच्छाई ख़त्म है, वो जीरो है उसके बाद। तो किसी की अच्छाई या सम्मान सारी चीज़ें छुपी हुई हैं उसके ज़मीन जायदाद उनकी इनकम में। तो ये बहुत ज़रूरी है निवेश। पैसा चीज़ें आएगा कहाँ से? आएगा यहीं से जब आप निवेश करेंगे। पैसा कितना हो भी कमाएं, यदि इन्वेस्टमेंट का फंडा आपको पता नहीं है, यदि महीने की 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी चल रही है, लेकिन जिस दिन वो इनकम किसी भी वजह से बंद होती है, किसी भी वजह से बंद हो सकती है, यदि धंधे में हो सकता है कि मार्केट का उतार चढ़ाव हुआ, उसके हो गया, नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है नौकरी में कुछ ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट जॉब में होगा तो सस्पेंड वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इनकम बंद हो सकती है। आपके पास सोर्स के बाद एक रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये चीज़ें नहीं है तो आप समय के झटके को झेल नहीं पाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है कि इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का यही तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। यदि इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे तो ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति से आपको झेलने की, सहने की ताकत रहेगी, भाई ये परिस्थितियों को मैं झेल जाऊंगा। 70% लोग ऐसे हैं, ठीक है, चाहे नौकरी में हो चाहे किसी भी हो, उनके पास ना कोई इमरजेंसी फंड होता है, ना वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने का होता है। उनके पास आकस्मिक कोई भी खर्च आ जाए, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय एक चीज़ की, लोन पे पैसा ले लें, किसी से मांग लें, चाहे बैंक से लेते हैं। बैंक भी हर आदमी को पैसा नहीं देता, आप तो जानते होंगे कि बैंक पैसा किन किन लोगों को देता है, उसके लिए भी बहुत सी प्रक्रिया है जिसको, हाँ, यदि गवर्नमेंट जॉब सैलरीड वगैरह है तो आप पर्सनल लोन जब चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कोई ऐसा इनकम मतलब नहीं होता, यदि परिस्थितियाँ किसी वजह से उल्टा हुई तो वो सिर्फ कर्ज से ही लेते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इनकम के सोर्स बनाइए। सोर्स कैसे बनाएंगे? निवेश करेंगे। तो निवेश कहाँ करेंगे? वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा और बेस्ट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट एफडी में कर सकते हैं जिसमें कि आपको ब्याज मिलता है, फिक्स मिलता है, जिसमें कि पूरी श्योरिटी होती है बैंक के द्वारा कि आप आज जमा करेंगे, जो भी पैसा जमा करेंगे तो कल आपको कितना मिलेगा, ये उस पर श्योरिटी होती है। एफडी में 6 से 7.5% तक ब्याज मिल सकता है। 10 साल के लिए जमा होती है, 7 दिन से लेके आप 10 साल तक जमा कर सकते हैं एफडी में। और ब्याज यदि देखा जाए तो स्टार्टिंग 3-4% से होता है और 7.5%। 1 साल का करेंगे तो 6% से हो जाता है। उसके बाद एफडी में कर सकते हैं, आरडी में भी जमा कर सकते हैं। आरडी का फंडा होता है कि हर महीने अपना कुछ रकम अपना जमा करते जाएंगे। आरडी का ब्याज भी वही होता है, 6% से लेके 7.3% तक होता है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम होता है, MIS, मंथली इन्वेस्ट स्कीम होता है। ठीक है, उसमें एक निश्चित रकम जमा की जाती है और वो पैसे आपको मिलते हैं हर महीने 1 लाख पे। ठीक है, 1 लाख पे आपको मिलेगा 617 रुपये पोस्ट ऑफिस वाले। हर महीने आपको 617 रुपये मिलेंगे। 5 साल के लिए फिक्स होता है, चाहेंगे तो फिर बाद में 5 साल के लिए और बढ़वा सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस का हुआ। ये एफडी का बताया मैंने, एफडी आप ऐसे जमा कर सकते हैं, आरडी भी जमा कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ों किसी को पता नहीं होता, कभी बाद में पता लगता है। आरडी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में दोनों जगह होती है। बैंक में तो जब चाहेंगे तो प्रीमेच्योर करके टूट जाएगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जमा करने से पहले एक बार ज़रूर कंफर्म करें कि हम प्रीमेच्योर उसको तोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, पैसा निकलेगा कि नहीं निकले। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लॉक हो जाती हैं कि भाई समय से पहले आप उसको निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकलेगा, वो बांड हो गया कि भाई 3 साल से पहले आप उसकी आरडी को तोड़ नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर जानें। और इसके बाद म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बचत है। ठीक है, इसको आज के डेट में यदि स्टार्टिंग करते हैं तो आप सोचेंगे कि आज जमा करेंगे तो कल पैसे साल भर 6 महीने में भी बहुत पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बचत आप छोटी छोटी करेंगे और उसका एक लंबा समय में निवेश करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छी इनके म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 1,000 रुपये महीने से भी शुरू करेंगे, यदि सही जगह निवेश कर लिए तो 16%, 18%, 12 से लेकर 18-20% तक का ब्याज मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में किस में निवेश करना है आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एडवाइज़र हैं, उसके म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट भी हैं।
जो कि बता देंगे कि कहाँ पे निवेश करना है, कितना निवेश करना है। रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट में भी प्लाट है, फ्लैट है, मकान है, कमर्शियल प्लाट है, ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड है। ये सब में निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी रियल इस्टेट जो निवेश है उस काफ़ी बड़े पूंजी से शुरू होता है, ठीक है। छोटे पूंजी से इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा रियल इस्टेट। जब भी करेंगे तो हर जगह का अलग अलग हिसाब है, कहीं 10 लाख से भी शुरू हो सकता है, कहीं 5 लाख से भी शुरू हो सकता है, 25 लाख 50 लाख से शुरू हो जाता है। हर जगह का अपना अलग अलग फंडा है। तो रियल इस्टेट में जब भी निवेश होगा तो वो आप बड़ी पूंजी से ही इन्वेस्ट होगा रियल इस्टेट। तो प्लाट की बात करें तो प्लाट पे तो आप चाहेंगे तो मंथली तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्लाट की वैल्यू जो है साल दर साल बढ़ती है प्लाट। और हमारे जो देश में यदि देखा जाए तो जितनी भी सिटी में चाहे रजिस्ट्रियाँ होती हैं, यदि ग्रामीण एरिया को छोड़ दिया जाए, मैं ग्रामीण को गांव का नहीं ले रहा हूँ, मैं शहर का ले रहा हूँ, तो 50% जो रजिस्ट्री होती है वो प्लॉट की ही होती है। फ्लैट वाली चीज़ है तो फ्लैट बड़े शहरों में रजिस्ट्रियाँ फ्लैट की ज़्यादा होती हैं, छोटे शहरों में फ्लैट की रजिस्ट्रियाँ कम होती हैं। फ्लैट इन्वेस्ट के लिए कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट में ये होता है कि रहने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होता है, जिसमें कि आदमी सुरक्षित रह सकता है। फ्लैट में जो माहौल होता है रहने का अगल बगल के लोगों का वो अच्छा होता है प्लॉट के हिसाब से। प्लॉट कहीं लिया तो अब बगल में कैसा आदमी रह रहा है, कौन रह रहा है, उसके बारे में मतलब नहीं, लेकिन फ्लैटों में करीब करीब ये माना जाता है कि भाई ठीक ठाक सोसाइटी होगी, अच्छे लोग रहते। तो फ्लैट का ये हो गया। किराए की दृष्टि से फ्लैट का यदि किराया का यदि कंपेयर करेंगे तो किराया प्लस उसकी वैल्यू, उसका ब्याज, वो सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे तो फ्लैट उस जो इकोनॉमिक के हिसाब से आपके बजट और कितना फ़ायदा दे रहा है तो उसमें फ्लैट कहीं भी फिट नहीं बैठता है, ठीक है। प्लाट है, प्लाट का कोई किराया नहीं मिलता, लेकिन अब वो 10 साल के लिए 5 साल के लिए आपने खरीद लिया है तो 5 साल के बाद जो उसकी वैल्यू है, यदि मान के चलिए आज की डेट में 10 लाख का प्लाट लिया है, 5 साल के बाद बेचेंगे तो वो लमसम 20 लाख से कम नहीं बिकेगा। किसी भी कोने में रहेगा, सही जगह है तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख ऐसे ऐसे प्लाट हैं जिस पे कि 20 से 25-30% जनरली रिटर्न आ जाते हैं सिटी में। तो प्लाट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। फ्लैट का है तो फ्लैट की वैल्यू जो है वो करीब करीब घटती ही है, लेकिन उसका टोटल आप पूंजी का वो देखेंगे, महंगाई दर हर साल महंगाई कितनी बढ़ रही है, 6% बढ़ रही है, 7% बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे तो फ्लैट का यदि 50 लाख 40 लाख का फ्लैट 50 लाख का खरीदा है तो उसमें आपको 20,000 रुपये महीने किराया मिल रहा है। यदि इंटरेस्ट देखेंगे, आपकी किस्त वगैरह भी देखेंगे, पैसा जमा करा है, इतना जमा करा किस्त, वो सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो फ्लैट में किराया दे के वगैरह कमाना वो नुकसान का सौदा है। आप खुद रहने के लिए ले रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, रहने पे आदमी खर्च करता है इधर उधर घूमने से तो ठीक है, लेकिन निवेश के लिए फ्लैट उचित नहीं है। तो ये एफडी का बताया। रियल इस्टेट में भी सबसे अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के सबसे बेस्ट ऑप्शन रियल इस्टेट में है। और सोने में भी कर सकते हैं, सोने में एसजीबी का बॉन्ड ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, आरडी में, स्कीम में जो मंथली इन्वेस्ट स्कीम में कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं जो कि अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं। एसआईपी वगैरह भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये बताना अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि आप वाराणसी के इर्द गिर्द में प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप हमें कॉल करके भी किस एरिया में कैसी प्लॉट प्रॉपर्टी चाहिए तो संपर्क भी कर सकते हैं।